ये तीन सबसे बड़ी बीमारियां हैं, शोक, मोह और भय। हमारे जीवन में कुछ न कुछ दुख लगा हुआ है। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, तीन प्रकार के जो ताप हैं, ये हर प्रकार के जीव को भोग करने पड़ते हैं। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल प्राप्त होता है। विभिन्न योनियों में हमने विभिन्न पाप किए हैं, उस पाप की सजा हमारे मन को भोग करनी पड़ती है, हमारे शरीर को भोग करनी पड़ती है। कभी कभी देवताओं के द्वारा कष्ट होता है, महामारी के रूप में। कभी अकाल पड़ जाता है, कभी महामारी आ जाती है, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, कभी बहुत ज़्यादा बरसात होती है, कभी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाती है। इससे जो है हमारे जीवन में कुछ न कुछ संकट आ जाते हैं, किंतु हर प्रकार के दुख को हरण करने की शक्ति भागवत कथा में है। शोक शोषार्णवम। और ये कब संभव है? जब हमारे हृदय में भक्ति महारानी का प्राकट्य हो। भक्ति जो है वो भक्तों का पोषण करती है, भक्तों का पालन करती है, भक्तों को भगवान से मिलाती है, भक्तों को भगवान की सेवा प्रदान करती है, भगवान की सेवा का अधिकार प्रदान करती है भक्ति देवी। हमारी गुरु परंपरा में एक गुरु जी का नाम है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर। उनको शुद्ध भक्ति मंदाकिनी का भागीरथ कहा जाता है। जिस प्रकार भागीरथ जी ने इस संसार में गंगा का अवतरण कराया, उसी प्रकार उन्होंने जो है शुद्ध भक्ति को इस संसार में अवतरित कराया। जब भक्ति विनोद ठाकुर जी इस संसार में लीला कर रहे थे, उस समय ज्यादातर अशुद्ध भक्ति का प्रचार हो रहा था। शुद्ध भक्ति के नाम पर अशुद्ध भक्ति का प्रचार हो रहा था। ज्यादातर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति के लिए भक्ति कर रहे थे। ज्यादातर लोग दिखावा करते थे, पाखंड करते थे। जितनी भक्ति थी उससे बहुत ज्यादा दिखाते थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने आकर के उसका प्रतिवाद करना शुरू किया अपनी लेखनी के माध्यम से। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी को वेद व्यास जी का अवतार कहा जाता है। उन्होंने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से इस धर्म विरोधी आचरण का प्रचार करना शुरू किया। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि जब हम भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई कामना वासना नहीं होनी चाहिए। भगवान के सुख के लिए ही भगवान की भक्ति करनी चाहिए। समसिद्धि हरितोषणम चेरे व्रतानि हरितोषणानि। हमारे जीवन का एकमात्र संकल्प होना चाहिए, व्रत होना चाहिए कि मैं जो कुछ भी करूंगा उसमें एकमात्र भगवान का सुख हो, भगवान के सुख के निमित्त करनी चाहिए। धर्म, अर्थ, काम, यहां तक कि मोक्ष में भी अपना सुख होता है। मुक्ति में अपना क्या सुख है? मुक्ति का मतलब होता है दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति, दुखों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाना। ये मुक्ति है। माया के बंधन से मुक्त हो जाना, ये मुक्ति है। सुख की प्राप्ति, दुख की निवृत्ति, ये मुक्ति है। किंतु हमारे जीवन से दुख चला गया, हम हमेशा के लिए सुखी हो गए, माया हमको छोड़ के चली गई, किंतु इससे भगवान को क्या सुख हुआ? सुख तो हमको मिला। इसलिए मुक्ति के बाद जो करना चाहिए वो है भक्ति। आगे होए मुक्त तबे सर्व अनर्थ नाश, तबे से होते पारे श्री कृष्ण दास। इसलिए माया से मुक्ति तो पहले होनी ही चाहिए। जब तक हम माया से मुक्त नहीं है तब तक भगवान के दास हो ही नहीं सकते हैं। इसलिए माया से मुक्ति तो आवश्यक है, किंतु मुक्ति के बाद क्या है ये ज्ञानी लोग बता नहीं पाते हैं।
योगी लोग नहीं बता पाते। मुक्ति के बाद भी कुछ अवस्था है, इसको ज्ञानी और योगी लोग यहां जाकर के चुप हो जाते हैं। वो बोलते हैं मुक्ति परम अवस्था है, किंतु मुक्ति के बाद भी जो कोई अवस्था है वो श्रीमद् भागवत जी में कहा है। मुक्ति के बाद क्या है उसका वर्णन ही पूरी भागवत में वर्णन हुआ है। सालोक्य साष्टि सामीप्य एकत्तम अभी उत दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। साष्टि, सालोक्य, सामीप्यो, साजुज्यो इत्यादि जो 5 प्रकार की मुक्ति है, दीयमानम न गृह्णन्ति, मैं जोर करके मेरे भक्तों को देना चाहता हूं। 5 प्रकार की मुक्ति दीयमानम न गृह्णन्ति, देने पर भी नहीं लेते हैं। बिना मत सेवनम जना, मेरी सेवा के अतिरिक्त वो मुक्ति तक को भी लेना नहीं चाहते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी बोलते हैं मनुष्य शिक्षा में, असत वार्ता वेश्या विसृज मति सर्वस्वरणी कथा मुक्ति व्याग्र न शृणु किल सर्वात्म गिल। यदि तुम राधा गोविंद की सेवा प्राप्त करना चाहते हो, भगवान की भक्ति प्राप्त करना चाहते हो, मुक्ति की बात कभी अपने कान से भी मत सुनना। इतना तक बोल दिया। ये क्या है? बाघिनी के समान है। बाघ, बाघिनी जो होते हैं वो जीव को जो है निगल जाते हैं, अपने अंदर निगल जाते हैं, बाद में चबाते हैं, उसको निगल के खा जाते हैं। तो मुक्ति क्या करती है? हमारे स्वरूप को निगल जाती है। हमारा जो आत्मा का असली स्वरूप है कि हम भगवान के सेवक हैं, भगवान के दास हैं, उस सत्ता को ही मिटा देती है। इसलिए धर्म, अर्थ, काम, ये तीनों में यदि कोई फंस जाता है, उस व्यक्ति के लिए भक्ति में आना सहज होता है। किंतु एक बार कोई मुक्ति के चक्कर में फंस गया, फिर वहां से उसको भक्ति में लाना बड़ा कठिन हो जाता है। भगवान मुक्ति तो अनायास में दे देते हैं। मुक्ति ददाति करचित न भक्ति। भगवान जो है सहज में भक्ति प्रदान नहीं करते हैं। इसलिए भक्ति को दुर्लभ भी बताया गया है। भक्ति के स्वरूप के 6 लक्षण बताते हैं। उसमें क्लेश अग्नि, शुभदा, मोक्ष लघुता कृत, सुदुर्लभा, सांद्रानंद विशेषात्मा, श्री कृष्ण आकर्षणी च। भगवान की भक्ति करने से क्या होता है? सबसे पहले दुख निवृत्ति हो जाता है, क्लेश अग्नि, और शुभदा, हर प्रकार के मंगल हमारे जीवन में आने लग जाते हैं। जिसको इस संसार में शुभ बोला जाता है, मंगलमय बोला जाता है, हर प्रकार का मंगलमय हमारा जीवन हो जाता है। परम मंगल, परम कल्याण क्या है? राधा गोविंद की सेवा प्राप्ति। इससे ऊपर कल्याण की और कोई वस्तु नहीं है। फिर भी इस संसार की कोई भौतिक वस्तुओं की कामना भी करता है, उसको भी चाहता है, वो भी उसको प्राप्त हो जाता है।